हाँ स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 के 2 क्वेश्चन हमने किए थे कल। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका पेज नंबर 55 पे। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। देखिए आपका ये व्हील होता है, ये व्हील है आपका। ये फर्ज करो इसका ऐसा डायमीटर है, तो यहाँ से जब आपका स्टार्ट करेगा व्हील घूमना तो ये इसका 1 रेवोल्यूशन हो गया। तो आपको पता है कि ये कंप्लीट एंगल हो गया। इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन जो है, 1 रेवोल्यूशन आपका कितना आएगा? ये आएगा 360 डिग्री। 1 रेवोल्यूशन आएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री को आप लिखते हैं 2 × 180 डिग्री। 2 × 180 होता है। तो इसको आप चूंकि रेवोल्यूशन के अंदर है, सर्कल में है, तो 2 पाई हम लिखेंगे, क्योंकि इसने बोला हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन आता है। आप लिखेंगे इन 1 रेवोल्यूशन, इन 1 रेवोल्यूशन व्हील टर्न्स इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इसने हाउ ए व्हील मेक्स 360। अब इसने कितने चक्कर मारे हैं? 360। देयरफॉर इन 360 रेवोल्यूशंस व्हील टर्न्स 2 पाई इंटू 360 रेडियन एंगल। ये टर्न करेगा 2 पाई इंटू 360, क्योंकि 360 एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन आता है, तो 360 एक चक्कर में 360 डिग्री या 2 पाई एंगल बनाता है ये। तो 360 चक्कर में बनाएगा 360 ज़रिए 2 पाई। अब आपने देखना है ये 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट जाता है, तो इन 1 सेकेंड कितना जाएगा? तो आप लिखेंगे इन 1 मिनट, या आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स। आप 1 मिनट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इन 60 सेकेंड्स। इन 60 सेकेंड्स व्हील टर्न्स कितने रेवोल्यूशन उसने लगाए? उसने एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन 360 में कितने बनाए? 2 पाई ज़रबे 360 रेडियन। एक मिनट में उसने 360 चक्कर मारे हैं। एक मिनट को हम 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो इन 1 मिनट लिखेंगे हम, या इन 60 सेकेंड व्हील ने कितने रेवोल्यूशन लगाए हैं? 360। और कितना रेडियन एंगल बनाया है? 2 पाई ज़रबे 360। तो हम लिखेंगे 2 पाई ज़रबे 360 रेडियन घुमा है वो। रेडियन एंगल घुमा है वो, रेडियन एंगल। तो अब आपका देयरफॉर इन 1 सेकेंड व्हील टर्न्स, व्हील कितना करेगा? 60 में अगर इतने हैं तो 1 में करेगा 2 पाई इंटू 360 अपॉन 60। 0 कैंसल, 6 जार 36, 2 × 6 हो गया 12 पाई रेडियन आंसर हो गया। तो ये जो आपका व्हील जो है वो एक राउंड में, एक रेवोल्यूशन में चक्कर होता है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन आता है या 360 डिग्री बनाता है वो। तो ये 1 मिनट में घुमा है 360। अगर एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है तो 360 रेवोल्यूशन में 2 पाई ज़रबे 360 रेडियन होगा। 2 पाई ज़रबे 360 1 मिनट में घुमा है, या 60 सेकेंड। हमने लिखा 60 सेकेंड में व्हील टर्न 2 पाई इंटू 360 रेडियन, तो 1 सेकेंड में आएगा 2 पाई 360 ज़रबे नहीं डिवाइडेड, क्योंकि 60 सेकेंड में अगर इतना है तो 1 सेकेंड में इससे कम होगा। तो कम के लिए इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 12 पाई आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है आपको फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमने आपको पीछे फार्मूला पढ़ाया है कि थीटा जो है वो L/R के बराबर होता है। L बाई यानी
L/R का मतलब क्या है कि आपका जो एंगल बनता है इसमें जो सेंटर में आपका जो एंगल बनता है, ये जो एंगल आपका बनता है ये, तो फिर जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क होगी और जो आपका ये रेडियस होगा, ये एंगल जो होता है L/R होता है, ये एंगल थीटा। थीटा इज इक्वल टू L/R। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास है फाइंड द डिग्री ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो आपने एंगल मालूम करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे हियर L यानी लेंथ ऑफ आर्क, या आर रेडियस लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर। देयरफॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू L/R है तो 22 बाई 100 रेडियन है आपका एंगल। आपने इसको डिग्री मेजर में चेंज करना है, तो आपको मालूम है कि आपका पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन होता है 180 बाई पाई। ठीक है, तो आपको करना है 22 बाई 100 रेडियन। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 22 बाई 100 ज़रबे 180 बाई पाई, ये आपने करना है, क्योंकि आपका थीटा जो है 2200 है, तो 22 बाई 100 रेडियन को जब डिग्री में चेंज करना है तो आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई, यानी आपका जो भी एंगल होगा, यानी थीटा जो होगा, अगर आपका पाई इज इक्वल टू 180 है तो 1 रेडियन 180 बाई पाई है, फिर जितने रेडियन होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 22 बाई 100 रेडियन है तो 100 बाई पाई को 22 बाई 100 करेंगे। यहाँ पाई की वैल्यू आपको 22 बाई 7 इस्तेमाल करनी है। 22 बाई 100 180 बाई पाई, पाई मीन्स बाई ज़रबे 7, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो 22 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये आपका आ गया 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ 9, ये हो गया 63 बाई 5 डिग्री। लेकिन चूँकि रूल है आपको मिनट में भी इसको चेंज करना और सेकंड में भी, तो 63 को डिवाइड कीजिए 5 से, 5 1 ज़ार 5, 1 3, 5 2 ज़ार 10 और 3, यह आ गया 12 डिग्री कंप्लीट 3 बाई 5। अब 3 बाई 5 को आप मिनट में चेंज करेंगे, ये आप 3 बाई 5 को इज इक्वल टू करेंगे, ये डिग्री है, ये सारा डिग्री है, तो 3 बाई 5 को डिग्री बनाएंगे, 3 बाई 5 मिनट बनाएंगे, ज़रबे करेंगे 60, आप इसको 60 मिनट, तो 5 12 ज़ार, तो 12 3 ज़ार 36 मिनट। तो ये सीधा आएगा 12 डिग्री और 36 मिनट, 12 डिग्री और 36 मिनट आपका आंसर हो गया। डिग्री मेजर में आ गया। रेडियन मेजर में सीधा है 22 बाई 100, लेकिन डिग्री बनाने के लिए आपको उसी रेडियन को मल्टीप्लाई करना होता है 180 बाई पाई, ये मैंने आपको यहाँ पर करके दिया। तो जब आपका फ्रैक्शन के अंदर आएगा, पहले आप उसको डिवाइड करो, कंप्लीट वाला अलग करो 12 डिग्री, अब 3 बाई 5 डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे मिनट में। कैसे 3 बाई 5, क्योंकि 60 मिनट 1 डिग्री होता है, तो 3 बाई 5 डिग्री होगा, मिनट डिग्री होगा 3 बाई 5 इंटू 60 मिनट, 5 12 ज़ार 60, 12 3 ज़ार 36, तो ये 12 डिग्री और 36 है। जब आपका 22 सेंटीमीटर वाला जो आर्क है और 100 सेंटीमीटर वाले रेडियस पे जब सबटेंड करता है वो एंगल आपका डिग्री के अंदर 12 डिग्री और 36 मिनट है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। यहाँ भी एक सर्कल है, अब डायमीटर क्या है इसका 40 सेंटीमीटर। सपोज ये इसका रेडियस है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। अगर इसका डायमीटर यानी d इज़ 40 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस r क्या होगा, d/2, डायमीटर का आधा होता है, हो जाएगा 40/2 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर सपोज O से लेकर A तक आपका 20 सेंटीमीटर है। अब क्या हुआ है,
द लेंथ ऑफ ए इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ए कार्ड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए कार्ड, सपोज यहाँ से लेकर तो यहाँ तक हम करते हैं ए बी, ये आपका कार्ड, ये आपकी लेंथ ऑफ अर्क है। ये नो लेंथ ऑफ ए कार्ड, इट इज़ ए लेंथ ऑफ ए कार्ड। सपोज ए बी आपका कार्ड है, ए बी आपका कार्ड है और इसकी जो आपकी लेंथ है वो भी 20 सेंटीमीटर, यानी ए बी भी 20, ओ ए बी 20 ए बी। और जब आप ओ बी को ज्वाइन करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करेंगे, ये भी आपका रेडियस है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस है। रेडियस ओ ए अगर 20 सेंटीमीटर तो ओ बी 20 सेंटीमीटर। अब हमें बोल रहा है इन ए सर्कुलर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए कार्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर अर्क ऑफ द कार्ड। माइनर अर्क ऑफ द कार्ड है ए से लेकर बी तक। अगर आप इसको एल भी मान रहेंगे तो ये एल है आपका, तो आपने ए बी को निकालना है। तो आपको पता है कि आपका थीटा जो है वो एल बाई आर है, तो आपने अगर लेंथ निकालनी है तो इम्प्लाइज लेंथ क्या होगा, इज इक्वल टू आर थीटा होगा। तो इसलिए आपको लेंथ ऑफ अर्क निकालने के लिए आर की वैल्यू भी चाहिए, थीटे की भी चाहिए। तो थीटा यहाँ है नहीं, ये है नहीं, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रैंगल। वाई? बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ ए सर्कल, और ए बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर गिवन। ये कार्ड है, ये कार्ड ऑफ ए सर्कल है, कार्ड ऑफ सर्कल है, ये गिवन है आपको। तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल, और आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो इक्वी एंगुलर होती है। अगर एक ट्रायंगल के सम ऑफ ट्रायंगल्स आपका 180 है, तीनों एंगल आपके सम 180 है, तो एक एंगल होगा आपका कितना, वो होगा आपका 180/3, दैट इज 60। देयरफॉर हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हियर थीटा इज इक्वल टू 60, क्योंकि ये भी 60 होगा, ये भी 60 और ये भी 60, तभी 180 बनेगा। क्यों बन गया 60 डिग्री एंगल? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का, देयरफॉर थीटा इज हियर 60 डिग्री। तो आप जो है आपने फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर अर्क ऑफ द कार्ड आपने निकाली, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर अर्क ऑफ द कार्ड। तो देयरफॉर ये जो आपका है, चूँकि ये आपका सर्कल के अंदर है, इसको जब आप चेंज करेंगे किसमें, रेडियन के अंदर, ये आएगा पाई बाई 3 रेडियन हो गया आपका, पाई/3, क्योंकि 180/360 होता है। या आप इसको ऐसे भी करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो 60 डिग्री जो है पाई/3 रेडियन है। अब करेंगे आप देयरफॉर लेंथ ऑफ अर्क, LENGT, लेंथ ऑफ अर्क इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, R इंटू थीटा। R इज यूवर 20 सेंटीमीटर, R आपका 20 सेंटीमीटर है, और इंटू थीटा है आपका, इंटू थीटा आपका है पाई/3। तो ये आप लिख सकते हैं इसको 20 पाई/3 सेंटीमीटर भी आप इसको, या पाई की आप वैल्यू भी लगाएंगे। हम थोड़ा इसको आंसर देखेंगे, इसमें दिया है इसने क्वेश्चन नंबर 5 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 20 पाई/3, वेरी गुड, 20 पाई/3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका हो गया क्वेश्चन, क्योंकि आपका डायमीटर दिया था 40 सेंटीमीटर, उसका रेडियस हमने निकाला 20 सेंटीमीटर। अब कार्ड की लेंथ भी दी है, ए भी आपका कार्ड है, वो भी आपका 20 सेंटीमीटर, ओ भी आप ज्वाइन करेंगे, वो भी 20 निकलेगा, क्योंकि रेडियस है, तो अगर लेंथ ऑफ अर्क आपने निकालनी है तो ये हमें चाहिए। रेडियस तो 20 है, थीटा आपका निकालना है। तो चूँकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई तो थीटा 60 हो गया, तो उसको रेडियन में पाई/3 रेडियन चाहिए। तो लेंथ ऑफ अर्क हुआ R थीटा, 20 इंटू थीटा पाई/3 है, 20 पाई/3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपके और 2 क्वेश्चन हैं। मसलन इफ़ क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको थोड़ा सा डायरेक्शन दे दूंगा आपको, हिंट दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर
6 में क्या है कि इफ़ इन टू सर्कल्स, दो सर्कल हैं भाई, इफ़ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 एंड 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियाई। देखिए, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, एक आपका ये सर्कल है, एक 60 डिग्री करता है ये, सो ए ओ बी, सपोज ये L1 है, ये 60 डिग्री बनाता है यहाँ पर एंगल। दूसरा भी सर्कल है, ठीक है, ये 75 डिग्री एंगल है, सबटेंड करता है। सपोज ये भी है आपका A, O और B, ये L2 है दूसरी। यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर आपको रेडिया की रेशो निकालनी है। अगर आपका L1 60 डिग्री है और L2 75 डिग्री से एंगल सबटेंड करता है, तो आपने फ़र्ज़ करो इसका R1 है और इसका R2 है रेडियस। देखिए भाई, आपको पता होना चाहिए कि L1 जो है, या आपको पता है कि थीटा इज़ इक्वल टू L/R। तो यहाँ जो आपका थीटा है, थीटा 1 जो है आपका, यहाँ जो थीटा 1 है वो 60 डिग्री है। 60 डिग्री को चेंज करेंगे तो π/3 हो जाएगा। यहाँ अगर हम इसको थीटा 2 लिखेंगे, सर्कल नंबर 2, तो ये आपका एंगल है 75 डिग्री। तो 75 डिग्री कैसे आपने करोगे कन्वर्ट इसको रेडियन में? आपको मालूम है कि आपका 180 पाई है, 180 पाई है, तो 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री हो गया π/180। तो π/180 तो ये हो गया π/180 इंटू 75, ये हो जाएगा 75 π/180, ये हो गया आपका थीटा 2। देखिए अब आपका क्या है, आपका है L1 इज, और यहाँ हियर L1 इज इक्वल टू L2। क्यों? क्योंकि सेम अर्क लेंथ, सेम इन अर्क ऑफ सेम लेंथ, ये L1 और L2 बराबर। चलिए अब आप आप क्या मालूम, आपको यहाँ पर मैं निकाल के दूंगा ये क्वेश्चन। ऐसे आपको मालूम है कि आपका आपने निकालना है, सपोज R1 और R2 आप रेशो निकालना चाहते हैं, तो आपको मालूम है कि आप अगर आपका थीटा है इज इक्वल टू L/R, तो यहाँ पर अगर R की रेशो निकालनी है आपने, तो R इसकी जगह ले जाओ, आपका आएगा R थीटा इज इक्वल टू L, या R क्या आएगा, R आएगा L/थीटा। तो अगर आप R1 रेशो R2 निकालना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे R1 जो है L1/θ1 रेशो L2/θ2। ठीक है, L1 आपका जो है वो L1 और L2 बराबर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे L1/θ1। इस रेशो को डिवाइड जब करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा θ2/L2। यहाँ पर आएगा θ2/θ1, क्योंकि ये और ये कैंसिल क्यों हो जाएगा, बिकॉज L1 इज इक्वल टू L2। तो θ2/θ1 यहाँ करेंगे। व्हाट इज योर θ2? θ2 इज 75 π/180, ठीक है। और व्हाट इज योर θ1? इट इज़ π/60। जब आप इसको खोलेंगे 75 π/180, 60/π, पाई कैंसल, 0 0 कैंसल, 6 3 18 हो जाएगा कैंसल। 75/180 डिवाइडेड बाई π/3, ओ सॉरी, इट इज़ π/3 नॉट π/3, ये 3 हो जाएगा। तो ये पाई कैंसल, ये हो जाएगा 3 6 18, 0 का 0, तो 3 इकाई 3, 3 6 0। अब इसको करो, ये हो गया 15 चौके 60, ये हो गया 15 5 75।
तो आपका जो R1, ठीक है, R1:R2 क्या आएगा, ये आएगा आपका 5:4 आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोबारा आपको कराऊंगा मैं, चूंकि आपकी एक अर्क 60 डिग्री और दूसरी अर्क 75 डिग्री सर्कल पे बनाती है, तो दोनों अर्क्स जो हैं वो सेम लेंथ के हैं, तो एक 60 बनाती है, एक 70। चूँकि हम सर्कल के अंदर एंगल ले रहे हैं तो 60 डिग्री को भी आप कन्वर्ट करो रेडियन में, π/3 हो गया, और 75 डिग्री θ2 है, इसको भी आप कन्वर्ट करो 75 π/180 हो गया। ये अभी हमने आपको बताया है कि θ = L/R या R = L/θ होगा। तो R1 और R2 क्या होगा, L1/θ1 रेशो L2/θ2, तो या L1/θ1 ज़रबे θ2/L2 हो जाएगा। L2 L1 क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो θ2/θ1 यहाँ पे हमने किया θ2/θ1। θ2 इज़ 75 π/180 और θ1 इज़ π/3। जब आप इसको हल करोगे तो आपका 5/4 रहेगा या 5:4 रहेगा। तो सर्कल्स के जो रेशो होगा वो 5:4 होगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको आप खुद देखेंगे। तो ये करेंगे, इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आज की वीडियो में कंप्लीट हो गई। इससे आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये रेडियन और डिग्री का जो मसला था ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। इसको हम अब आगे करेंगे।